हेलो एवरीवन, आई एम सी रुचि गोयल और आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू डू एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। अभी तक हम ये जान ही चुके हैं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कितना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कैसे हम रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं इन जस्ट 10 मिनट्स, दैट टू विदाउट एनी कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एमएसएमई और उद्योग आधार एक ही चीज़ है। दोनों का एक ही रजिस्ट्रेशन होता है, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। हम उद्योग आधार की वेबसाइट पे जाके उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम गूगल में उद्योग आधार लिखेंगे। देखिएगा, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही सबसे पहले GOV वाली साइट आती है। जी हाँ, यही है गवर्नमेंट की साइट जहाँ पे कोई फीस नहीं लगती है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हम इस साइट पे क्लिक करेंगे। ये देखिएगा, मेक्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजियर फॉर स्मॉल बिजनेस। हाँ, हमें इसी साइट पे जाना है। अब हम नीचे आधार नंबर डालेंगे। तो चलिए, इसमें मैं अपना ही आधार नंबर डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करना सिखाती हूँ। हमें यहाँ वो नेम डालना है जो हमारा आधार कार्ड पे होगा। वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक करना है। एक OTP आएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो कि आधार से लिंक्ड होगा। वैलिडेट करेंगे हम। आप नीचे ड्रैग करेंगे तो नीचे फॉर्म आ जाता है जो हमको फिल करना है। यहाँ आप देखिएगा, मेरा यहाँ पे 1 MSME रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि मैंने एक रजिस्ट्रेशन पहले से ही करा रखा है। अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन पहले नहीं है तो यहाँ 0 होगा या कुछ नहीं होगा यहाँ पे, और आपको सीधा फॉर्म भरना है। मैं एक और रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकती हूँ सेम पैन नंबर पे, सेम आधार नंबर पे। तो मैं अब यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरूंगी। आप अपनी एंटिटी का नाम भरेंगे कि आपकी एंटिटी का क्या नाम है, आपकी फर्म का क्या नाम है। यहाँ पे आप वो भरना है आपको। किस तरीके की एंटिटी है वो आपकी, वो ढालेंगे आप। पैन नंबर क्या है आपका, वो ढालेंगे। अगर आप इंडिविजुअल हैं, प्रोप्राइटर हैं, तो प्रोप्राइटरशिप वाला पैन नंबर मतलब आपका खुद का पैन नंबर आएगा। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप हैं या कोई फर्म है या कोई कंपनी है या कुछ भी है तो आपको वो वाला पैन नंबर ढालना पड़ेगा। कहाँ पे आपका प्लांट है वो ढालेंगे। पूरा एड्रेस ढालेंगे आप वहां का। अगर इसमें से कोई भी डिटेल मिसिंग होती है तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं करता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप हर चीज बड़े आराम से डालें। स्टेट ढालेंगे हम और अपना डिस्ट्रिक्ट ढालेंगे। इस प्लान की डिटेल्स मैं ऐड कर रही हूँ। अगर हमारे और भी प्लान है जिसका हमें रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप इसी में ऐड प्लान करके और भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये आपका कम्युनिकेशन एड्रेस रहेगा। ये सेम भी हो सकता है ऊपर वाला या फिर दूसरा भी हो सकता है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ ईमेल आईडी डालना है। ध्यान रखिएगा, इसी ईमेल आईडी पे आपके पास OTP आएगा फाइनल, और इसी ईमेल आईडी पे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आएगा। तो जब भी आप ये डालेंगे तो आप एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा कि आप सही डाल रहे हैं। यहाँ पे आपको उस दिन का डेट डालना है जिस दिन आपने ये काम शुरू किया था। सपोज मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1 अगस्त की।
यहाँ पे आपको बैंक डिटेल डालनी है। जी हाँ, बैंक डिटेल्स डालना बिल्कुल कंपलसरी है, इसके बिना ये नहीं लेगा। तो आपके पास हैंडी होना चाहिए डेटा। जैसे कि मैं अपनी बैंक डिटेल्स इसमें डाल देती हूँ। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर आएगा, किस तरीके का काम है आपका। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करेंगे। मेरा सर्विसेज है इसलिए मैं सर्विस सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं कि मैं किस तरीके का काम है, उसका मेरा किस तरीके के NIC कोड होना चाहिए। मैं यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंसी डाल रही हूँ। आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस होगा आप वो डालिएगा। यहाँ पे आपका फर्दर डिटेल आ जाता है। अगर आप ये तीनों में सेटिस्फाइड हैं तो आप इसको ऐड एक्टिविटी कर सकते हैं। आप और भी एक्टिविटीज डालना चाहते हैं तो ऐड मोर एक्टिविटीज पे क्लिक करके आप और भी एक्टिविटीज डाल सकते हैं। कितने एम्प्लॉयज हैं आपके अंडर, जितने भी हैं उनका डालेंगे। मैं यहाँ पे 1 डाल रही हूँ अभी के लिए। क्या इन्वेस्टमेंट आपने लगाई हुई है अपने बिजनेस में, ये लैक्स में है। अगर आपकी 2 लाख है तो आपको 2 लिखना है, और आपकी 5 लाख है तो 5 लिखना है। मैं यहाँ पे 2 लगा रही हूँ। जानेगा आपकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट में होनी चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो प्लांट एंड मशीनरी, और आप सर्विस इंडस्ट्री है तो इक्विपमेंट्स में आपकी। तो मैंने 2 लगाई है। इक्विपमेंट्स मतलब जैसे कंप्यूटर है मेरे पास, तो मैंने उसके इन्वेस्टमेंट्स डाली है यहाँ पे। सब कुछ फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उससे वो पूछ रहा है आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर्ड द करेक्ट डेटा। अगर आप श्योर हैं कि आपने डेटा सही डाला तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास OTP आएगा। ये OTP ध्यान रखिएगा आपके पास ईमेल पे आएगा, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि आपको ईमेल बड़े ध्यान से डालना है। यहाँ पे आपको अपना वेरिफिकेशन कोड डालना है जो कि नीचे आया है आपके पास। और यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट करना है। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मैं दूसरा सबमिट कर रही हूँ, मैंने अपना पहले ID प्रूफ एक सबमिट किया हुआ है, इसीलिए इसने इस बार मेरा ID प्रूफ नहीं मांगा है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आएगी जिसमें आपसे वो ID प्रूफ मांगेगा। आपको कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ वहां डालना होगा, जैसे कि पैन कार्ड, अपना लाइसेंस, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना पासपोर्ट। आप कुछ भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वहां डाल सकते हैं। क्योंकि मेरा ऑलरेडी सबमिटेड है इनके पास, तो इन्होंने दोबारा नहीं मांगा है। हम दोबारा फाइनल सबमिट कर रहे हैं। और ये वो पूछता है कि क्या आप श्योर हैं कि आपका डेटा एकदम सही है। अगर हम सही हैं तो हम ओके दबाएंगे। उन्होंने कहा है कि आपका सबमिट हो चुका है और आपका UAM नंबर भी आ गया है। तो मेरा फॉर्म सबमिशन एकदम कंप्लीट है और सक्सेसफुल है। अब मैं चाहूँ तो अपना फॉर्म जाके देख भी सकती हूँ। ये देखिएगा मेरा फॉर्म एकदम सामने आ गया है। ये मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ आया होगा और आपको रजिस्ट्रेशन करना भी आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है या कहीं अटक जाते हैं आप तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है और आपको बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आएगा। तो आज हमने सीखा था MSME रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आप और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग एल्स स्पेसिफिकली, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।